आज हम जो है पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पीएलसी प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो कौन सी मेन लैंग्वेजेस हैं जिससे पीएलसी प्रोग्रामिंग की जाती है। पीएलसी बेसिकली है क्या? पीएलसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होने वाली डिवाइस है जो किसी भी ऑटोमेटेड मशीन के का ब्रेन होती है। पीएलसी मींस प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि ये मशीन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोड को रन करती है। ये मशीन को चलाता है, यानी कि इसमें तमाम मशीन से रिलेटेड लॉजिक्स इंस्टॉल की जाती हैं जिनको एग्जीक्यूट करके मशीन रन की जाती है। अच्छा, पीएलसी परफॉर्म किस तरह करता है? पीएलसी बेसिकली इनपुट और आउटपुट से बना होता है। मीन के ये मशीन से उसकी इनपुट डिवाइस से सिग्नल लेकर उसकी मदद से कोड रन करता है और फिर आउटपुट की मदद से मशीन को रन करता है। अच्छा, इनपुट्स और आउटपुट्स क्या है? इनपुट जो हैं वो पीएलसी के डिजिटल या एनालॉग सिग्नल्स हैं जो उसको इनपुट डिवाइस, फॉर एग्जांपल सेंसर हो गया या पुश बटन हो गया या फिर लिमिट स्विच वगैरह से सिग्नल देते हैं। और आउटपुट बेसिकली पीएलसी का आउटपुट सिग्नल है जो कोड परफॉर्म होने के बाद आउटपुट टर्मिनल पर लगी हुई डिवाइस को रन करता है। फॉर एग्जांपल मोटर होगी या सोलेनोइड वाल्व वगैरह हो गया, इनको रन करता है। पीएलसी के अंदर इनपुट आउटपुट सिग्नल बिट की शक्ल में होते हैं, यानी एक डिजिटल इनपुट एक सिंगल बिट होता है और एक डिजिटल आउटपुट एक सिंगल बिट होता है। पीएलसी प्रोग्रामिंग की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जिनमें बेसिकली है लैडर लैंग्वेज या फिर फंक्शन ब्लॉक लैंग्वेज या फिर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज वगैरह है। हम क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो लैडर लैंग्वेज, इसको कोप लैंग्वेज भी कहा जाता है, इससे यूज करेंगे। कोप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे इलेक्ट्रिकल डिजाइन में पैरेलल या सीक्वेंस डायग्राम होते हैं। तो आए शुरू करते हैं कुछ प्रोग्रामिंग करना। मैं प्रोग्रामिंग के लिए सीमेंस का प्रोग्राम तिया पोर्टल यूज कर रहा हूँ। हम इस पर ही प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है जी टिया पोर्टल, जो सीमेंस का प्रोग्रामिंग टूल है टिया पोर्टल, उसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। बेसिकली हमने एक सिंपल सा लॉजिक बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि पीएलसी किस तरह परफॉर्म करता है। ये जो है ये इसके इनपुट्स कॉन्टेक्ट है, नॉर्मल ओपन और नॉर्मली क्लोज, और ये आउटपुट जो है वो बिट है। तो इनकी मदद से हम इन तीनों की मदद से हम अपनी लॉजिक बनाएंगे और फिर देखेंगे कि वो परफॉर्म कैसे करती है। मैं एक जो है क्लोज्ड कॉन्टेक्ट लेता हूँ। हम एक जो है वो लैंप ऑन करने के लिए कोडिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक नॉर्मली क्लोज लिया, फिर नॉर्मली ओपन और आउटपुट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर ये जो सवालिया निशान बने हुए हैं रेड, इनका मतलब है कि इनको एड्रेस देना है। तमाम भी जितने इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं उनको एड्रेसिंग देनी होती है, उनके वेरिएबल के नेम जो हैं वो लिखने होते हैं। तो मैं इनको इंटरनल वेरिएबल जो हैं उनकी मदद से नाम दूंगा M0.0। 0.0 का मतलब है कि जो मेमोरी है M, उसकी जो 0 बाइट है उसकी 0 बिट में ले रहा हूँ। यानी जो पहला नंबर है ये बाइट को शो करता है, क्योंकि पीएलसी में जो है 8 बिट की एक बाइट होती है। तो ये
पहले 0 बाइट की 0 बिट मैं इधर लगा रहा हूँ। इधर मैं लगाऊंगा मेमोरी 0.1। इसका मतलब है कि मेमोरी जो 0 बाइट है उसकी 1 बिट जो है वो मैंने लगा दी है। पीएलसी में जो बिट्स हैं वो 0 से 7 तक जाती हैं, 8 बिट होती हैं, 0 से 7 तक जाती हैं। और इधर मैं मेमोरी लगा दूंगा M1 बाइट की 0 बिट। तो अब सिंपल सा ये हमने एक लॉजिक बनाई है। इसका मतलब क्या है कि जब करंट यहाँ से गुजरेगा और यहाँ पहुंचेगा, तो जब ये नॉर्मली ओपन जो है जो क्लोज, जब जब ये क्लोज होगा तो करंट जो है मेरे आउटपुट में आ जाएगी। अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब ये देखें, ये क्योंकि नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है तो यहाँ से करंट करंट बाईं तरफ से आ रही है। ये जो ग्रीन हुआ हुआ है इसका मतलब है कि करंट इधर तक पहुंच आई है। ये अब नॉर्मली ओपन है, इसमें से करंट थ्रू नहीं हो रही। जब इसको हम क्लोज करेंगे तो करंट थ्रू होगी और हमारे आउटपुट को ऑन कर देगी। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, मॉडिफाई टू 1। तो ये देखें, ये जब इसको हमने 1 कंडीशन पे किया, यानी 0 कंडीशन का मतलब होता है ऑफ और 1 कंडीशन का मतलब होता है ऑन। इसको मैंने 1 कंडीशन पे किया तो ये जो है ऑन हो गया। अब अगर ये नॉर्मली जो क्लोज है, ये नॉर्मली क्लोज है, इसलिए अगर इसको 1 करूंगा तो देखें कि करंट आना बंद हो गई है, क्योंकि जब ये ऑन होगा तो उसका नॉर्मली जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह जो है वो सर्किट इधर से टूट जाएगा और करंट आना बंद हो जाएगी। इसको मैं ऑफ करूंगा, 0 करूंगा तो करंट फिर आ जाएगी। अगर इसको मैं ऑफ करूंगा तो करंट फिर रुक जाएगी। ये एक सिंपल सा हमने एक लॉजिक बनाई है। अब हम एक और लॉजिक बनाते हैं जो अ, होगी ऑटोमेटिकली रिटेन करने के लिए करंट को। उसके लिए इधर मैं एक और कॉन्टेक्ट का इजाफा कर दूंगा और इसको फिर इधर कनेक्ट कर दूंगा। और ये जो M1.0 वाली मेमोरी है इसको मैं इधर लिख दूंगा। तो उससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली रिटेन कर लेगा। अगर ये इस पर मैं करंट बंद भी कर दूं तब भी ये ऑटोमेटिकली ये इधर से करंट लेकर चलता रहेगा। इसको ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, अब इधर ये जो नॉर्मली क्लोज है इसमें से करंट आ रही है, लेकिन अभी इस वेरिएबल पर भी करंट नहीं है और इस पर भी, जो ये आउटपुट वाली वेरिएबल है, इस पर भी करंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल 0.1 को ऑन करेंगे। जब इसको ऑन किया तो करंट गई आउटपुट पे और आउटपुट की करंट जो है वो इधर से अब गुजर रही है। अब अगर इसको मैं ऑफ भी कर देता हूँ तो तब भी करंट इधर से नहीं जा रही, इधर से होकर वो आउटपुट को ऑटो रिटेन कर लिया उसने। जिस तरह के एक नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच का फंक्शन होता है वैसे। अगर मैं यहाँ से इसको करंट रोक दूं फिर ये बंद हो जाएगा, यानी ये हमारा जो है वो ऑफ स्विच के तौर पे काम कर रहा है, ये हमारा ऑन स्विच के तौर पे काम कर रहा है, और ये हमारा रिले है जो ऑटो रिटेन करके आउटपुट को जो है वो रिटेन करता है। तो आज के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ टिया पोर्टल को किस तरह कॉन्फ़िगर करता है, किस तरह इसमें से डिवाइस को ऐड करते हैं, वो मज़ीद डिटेल नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला बताई जाएगी। अल्लाह हाफिज़।